ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में हेल्प आउट करती है। अगर आपके बच्चे में रिफ्लेक्स रिटेन्ड है या आप असेस नहीं कर पा रहे हैं कि रिटेंशन है या नहीं है, प्रॉपर ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं है, बच्चे में स्पीच या डेवलपमेंटल डिलेज हैं, किसी भी तरह के डिलेज हैं, तो आपको इन 5 एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए। आप ये क्लासेस बच्चे की लगाइए एंड बिलीव मी इट विल हेल्प आउट इन प्रॉपर ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। इट विल हेल्प आउट, इट विल नॉट कंप्लीटली उस पर डिपेंड नहीं करना, इट विल हेल्प आउट। क्योंकि कई बार पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम इतना घर में बच्चे को एंगेज नहीं रख पा रहे हैं, तो हमें क्या कराना चाहिए। सो हियर आर द 5 एक्टिविटीज। सो बेसिक मंत्रा और फंडा बिहाइंड दिस इज कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, कॉम्प्लेक्स ब्रेन। तो जितना ज्यादा हम मूवमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे उतना ब्रेन डेवलप होगा। ठीक है, तो विच आर द 5 एक्टिविटीज, वो आज हम देखते हैं। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो द नंबर 1 एक्टिविटी इज रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग में आप देखेंगे कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे एसटीएनआर एंड एटीएनआर में हेल्प आउट रहती है। बच्चे की जो पोस्चरल स्टेबिलिटी है वो अच्छी होती है, पोस्चर कंट्रोल अच्छा होता है, कोर स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे सेरेबेलम में हेल्प आउट मिलती है एंड ऑल अदर ब्रेन फंक्शंस वेल। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। और जो ग्रिपिंग कि पकड़ के, क्योंकि उसको ब्लॉक को पकड़ के फिर अपना लेग प्लेस करना है, तो फाइन मोटर भी इंप्रूव होता है, तो प्रोप्रियोसेप्शन बच्चे का इंप्रूव होगा और बॉडी अवेयरनेस अच्छी होगी। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी जो हम लोगों को बच्चों के साथ करनी चाहिए। द सेकेंड एक्टिविटी, सेकेंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दैट इज स्केटिंग। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी कृष्ण के साथ किया है एंड इट हेल्प्ड मी अलॉट। क्योंकि अगर स्केटिंग की बात करूं, स्केट्स क्योंकि रोलिंग है, रोल्स बच्चे को रोल करना है, तो वेस्टिबुलर इनपुट बच्चे को मिल रहा है। बैलेंसिंग बच्चे की, क्योंकि एक खड़ा होकर बैलेंसिंग करना और एक स्केट्स पे बैलेंस करना, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है, बॉडी पोस्चर, बॉडी कंट्रोल अच्छा होता है, कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। एंड जब स्केटिंग करते हैं तो बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में हेल्प करती हैं। क्योंकि मैंने कृष्णा को जब स्केटिंग क्लास में एनरोल किया था, आई वॉच हिम, तो जो बॉडी पोस्चर है वो ऐसे रखना है, हैंड मूवमेंट ऐसे रखनी है, सो मच कंट्रोल कि कैसे मूवमेंट होना चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कैसे स्टेप्स रखने हैं, कैसे उसको। अब जब आप स्केटिंग क्लास में लगाते हैं, बच्चा रोल करना सीखता है, तो साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज, वो जिगजैग रोल करवाते हैं, वो नीचे ब्रेक लगाना सिखाते हैं, तो इट मिमिक्स लॉट्स ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का मूवमेंट्स। तो इट हेल्प्ड in majorly in बैलेंसिंग, कोर स्ट्रेंथ एंड रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। और साथ ही साथ वेस्टिबुलर इनपुट तो है ही है एंड बॉडी अवेयरनेस इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। सो दिस इज अ ओवरऑल वेरी गुड एक्टिविटी। द थर्ड एक्टिविटी इज पायलट्स, योगा, जिम्नास्ट। ठीक है, अब योगा मैंने आपको रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की सीरीज में भी बताया कि योगा की बहुत सारी मूवमेंट्स हम रिफ्लेक्स की एक्सरसाइजेज में करते हैं। तो आप योगा क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं, आप घर पे योगा कर सकते हैं, घर पे टीचर को इनवाइट कीजिए, डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। क्योंकि मेरा तो रूटीन है कि मैं कृष्णा के साथ योगा करती हूँ। एंड आप अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो योगा क्लासेस में डालिए, योगा ट्यूटर्स रखिए, हाफ एन आवर इज मोर देन एनफ। अगर 1 आवर कर सकता है बच्चा तो बहुत अच्छी बात है। अगर योगा नहीं तो पायलट्स और पायलट क्लासेस और जिम्नास्ट की आप कर सकते हैं, बिकॉज वो सभी जो चीजें हैं, इन सभी चीजों में प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा रहती हैं, तो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन होता है। ऑब्वियसली योगा से जो है कामिंग, मतलब योगा से जो ब्रेन कामिंग न्यूरॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं, तो इट गिव्स यू अ वेरी सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट ऑल्सो। तो उसके लिए आप कर सकते हैं एंड इट रियली हेल्प्स इन ओवरऑल प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। द फोर्थ एक्टिविटी इज स्विमिंग। ठीक है, अब स्विमिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है क्योंकि इसमें ओवरऑल बॉडी अवेयरनेस इंप्रूव होती है बच्चे की। एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में उसको पेडलिंग, हैंड पेडलिंग एंड लेग की मूवमेंट करनी है, तो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन होता है। साथ ही साथ एटीएन रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में एटीएनआर पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एसटीएनआर पे अच्छे से काम करेंगे। ऑन अगर हम लोग इस पोजीशन में हैं तो ऑब्वियसली टीएलआर पे हम लोग काम कर रहे हैं।
वाटर की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपको जो है स्विमिंग करना है, अपनी बॉडी को आगे एक्सेल करना है, तो बहुत ही अच्छा प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है इससे। ठीक है, तो सबसे, और बैक फ्लोटिंग कि आप इस तरह से सीधी पोजीशन में बैक पे फ्लोट करना अगर सीख जाता है बच्चा, दैट रियली हेल्प्स इन ऑल द रिफ्लेक्सेस एंड स्पेशली मोरो इंटीग्रेट करना सबसे मुश्किल है। कृष्णव का अभी भी मोरो रिटेन्ड है। ठीक है, इट्स बिन लाइक मोर देन 1.5 year आई एम वर्किंग। ठीक है, अभी भी मोरो रिटेन्ड है, लेकिन अगर जिस दिन उसको स्विमिंग में बैक फ्लोटिंग आ गया, उस दिन मुझे पता है कि उसका मोरो में बहुत ज्यादा हेल्प आउट होने वाला है, एंड दिस इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल। और मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है, कमिंग समर मुझे उसे स्विमिंग क्लासेस में एनरोल कराना है। ठीक है, तो स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी इन इटसेल्फ। ठीक है, तो आप स्विमिंग क्लासेस में बच्चे को डाल सकते हैं। लास्ट वेरी इजी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज रनिंग। ठीक है, रनिंग के लिए आपको क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रनिंग की आप लगाना चाहते हैं, यू कैन हायर अ रनर विद हिम, या फिर आप भी रनिंग कर सकते हैं। कृष्णा के साथ मैंने इनिशियली रनिंग स्टार्ट की थी, और आज तक वो रनिंग करता है। पार्क के 3 to 4 राउंड्स डेली उसकी रनिंग रहती है। रनिंग इटसेल्फ इज अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि इसमें प्रॉपर बॉडी कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, रिदमैटिक मूवमेंट रहती है। लाइक रनिंग के लिए आपको एक प्रॉपर रिदम में रन करना होगा, हैंड एंड लेग की कोऑर्डिनेशन अच्छी रहेगी तो असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स में हेल्प आउट रहेगा। साथ ही साथ क्रॉस लेटरल मूवमेंट है, और रनिंग में हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है, तो लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें, अगर नॉन वर्बल किड है, आपका नॉन वर्बल बच्चा है, रनिंग हेल्प्स इन स्पीच। वो कैसे? क्योंकि देखिए, दो चीजों से रनिंग में हेल्प आउट होता है। फर्स्ट, क्योंकि मैंने बताया हार्ट रेट इंक्रीज होती है, ब्रीदिंग जो है लंग कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रीदिंग कंट्रोल्ड होने शुरू हो जाती है। अब लंग कैपेसिटी, क्योंकि बोलने में एक इशू रहता है, जहां पर बच्चे को हम लोग कहते हैं ब्लोइंग एक्टिविटीज कराइए, उसकी ब्लोइंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। ब्लोइंग की कैपेसिटी क्यों कहते हैं हम? क्योंकि लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो उसका बोलने के बीच में सांस लेना, ब्रीदिंग टेक्निक वो इंप्रूव होती है, जिससे स्पीच में हेल्प आउट होता है। इट्स नॉट लाइक कि इससे स्पीच आ ही जाएगी, बट यस, इससे हेल्प आउट होता है इन स्पीच। द सेकेंड फैक्टर स्पीच के लिए मैं बता रही हूं, फर्स्ट इज लंग कैपेसिटी, ब्रीदिंग कंट्रोल्ड एंड ब्रीदिंग अच्छी होती है, तो इन बिटवीन जो बच्चों को बोलना होता है उसमें ब्रीद कंट्रोल आता है। द सेकेंड इज रिदमैटिक मूवमेंट। देखिए, रिदमैटिक मूवमेंट जो हम लोग बोलते हैं, मैंने प्रीवियस भी कई बार कहा है कि मेट्रोनॉम में यूज करती हूँ फॉर रिदम। रिदमैटिक मूवमेंट, जितना आप रिदम में बच्चे को रखेंगे, रिदमैटिक मूवमेंट्स पे आप काम करेंगे, उतना ज्यादा ब्रेन, देखिए ब्रेन की कैपेसिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं, बट हम लोग कई बार बोलते हैं कि बच्चे की लाइब्रेरी सॉर्ट आउट नहीं है। ठीक है, बच्चा रिकॉल नहीं कर पा रहा है, बच्चे की मेमोरी वो चीजें याद नहीं रख पा रहा है। जब रिदमैटिक मूवमेंट्स होती हैं, एक रिदम में काम चल रहा होता है, तो आप जैसे खाना बना रहे हो, दैट इज अ रिदम, कि आपको डेली ऐसे ही करना है। कई बार लगता है ना कि यार मैं कर ही जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये अपने आप हो रहा है, मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज वी आर सो मच वायर्ड अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम डेली वैसे ही खाना बना रहे होते हैं, डेली वही काम कर रहे होते हैं, और बाद में सोचते हैं यार हो भी गया, मैं कहीं लॉस थी, लेकिन एवरीथिंग इज डन। सो रिदमैटिक मूवमेंट्स जो है ब्रेन को इतना ऑर्गेनाइज कर देती हैं कि चीजें अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ब्रेन ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ। तो रिदमैटिक, रनिंग इज अ रिदमैटिक मूवमेंट, तो जिससे ब्रेन की जो डाटा है वो सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। जितना ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन होगा, उतने ही उसके ऑर्गेनाइज्ड फंक्शंस रहेंगे। ऑर्गेनाइज्ड फंक्शंस मेनली स्पीच एंड मेमोरी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो रनिंग इज अ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर मैं बात करूं कृष्णव के साथ, आई फॉलो 10 मिनट्स, मतलब 5 to 10 मिनट्स डिपेंड, क्योंकि वो मॉर्निंग रूटीन उसका रहता है रनिंग का। ठीक है, विद हिज फादर, कि पार्क के 3 to 4 to 5 जितना भी टाइम उस दिन अवेलेबल हो उसको रनिंग करना है। ठीक है, तो इट रियली हेल्प्स, क्योंकि रनिंग के भी हम लोग है ना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन यूज करते हैं। लाइक सिंपल रनिंग होती है, देन उसके हाथ में एक हम लोग डंडा दे देते हैं, वो हैंड्स अप करके रनिंग, दिस इज द लेटर ऑन स्टेजेस। तो उसमें भी हम लोग उससे वेरिएशन कराते हैं, कभी शोल्डर पे उसको वेट दे दिया, कभी कुछ किया,
तो जिससे वेरिएशन भी आती रहे, रिदमेटिक भी रहे और स्ट्रांग बच्चे का जो बिल्डअप है, क्योंकि कोर स्ट्रेंथ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, रनिंग में बैलेंस भी चाहिए, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो आप ये 5 जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है बच्चे के साथ अगर इनमें से कोई भी करते हैं, या एक या दो, या अगर आप दो, मतलब ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि थेरेपी भी करना है हम लोगों को, तो आप फॉलो की करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। एंड एक ये क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स का कि कैसे एंगेज रखें बच्चों को, तो आप इन क्लासेस में बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर कृष्ण वाज इन स्केटिंग क्लासेस, अब दिस ईयर आई एम गोइंग टू एनरोल हिम फॉर मार्च ऑनवर्ड्स, बिकॉज अभी फरवरी में थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो आई एम नॉट एनरोलिंग हिम इन एनी क्लासेस, बट मार्च में आई एम गोइंग टू एनरोल हिम इन जिमनास्ट और पायलट क्लासेस, मार्च एंड अप्रैल। देन मई जून जुलाई आई विल बी एनरोलिंग हिम इन द स्विमिंग क्लासेस। ठीक है, फिर स्विमिंग क्लासेस क्योंकि उसके बाद सीजन नहीं रहेगा, तो अगेन पायलट्स और जिमनास्टिक, ये हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो आई होप इससे आपको एक फेयर आइडिया लगा होगा विच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर गुड फॉर योर किड्स और प्रिमिटिव रिफ्लेक्स में हेल्प आउट करेंगे। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, आई ऑलवेज need your support, so keep liking, keep sharing, keep commenting and keep subscribing. Thank you so much.